बेटा इसमें हमें दो कोड दे रखे हैं, ए बी और ए सी, दोनों की लेंथ कितनी है 6 और सर्कल का रेडियस 9, मतलब एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, हमें इसका एरिया निकालना है। तो ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है जी। 9th में भी ऐसा था, कॉम्पिटिटिव में भी ऐसा आता है, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, स्कूल लेवल से लेके ओलंपियाड लेवल के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए भी, ठीक है। तो देखते हैं क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है ए बी और सी, तो बताओ क्वाड्रिलेटरल ए बी और सी एक काइट है। काइट क्यों है? क्योंकि इसकी दो कॉन्जिक्यूटिव साइड इक्वल है, 6 6 वाली और 9 9 वाली। तो काइट है तो काइट के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, मतलब अगर मैं डायगोनल ए को भी ज्वाइन कर दूं तो ये एंगल 90 डिग्री हो गए सारे। इस पॉइंट का नाम भी दे दो कुछ जहां पे डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है, एम। अब OM परपेंडिकुलर टू BC है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर कोड को क्या करता है? बाइसेक्ट, मतलब BM इज इक्वल टू MC प्रूव होगा। एक चीज फिर काइट में कोई एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मैंने प्रूव कर दिया BM इज इक्वल टू MC। अच्छा OA कितना होगा? OA रेडियस है तो OA भी 9 होगा, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं। OA भी क्या होगा बेटा? 9 होगा। कोई इश्यू हो तो बताइए। अब इस 996 वाली ट्रायंगल ए भी होगा, एरिया निकाल देता हूं। 996 तो सेमी पेरीमीटर क्या हुआ? 9 9 18 और 6 24 बाय 2 12 हो गया। इस ट्रायंगल का एरिया क्या है? S इंटू 12 इंटू 12 माइनस 9 3, 12 माइनस 9 3 और 12 माइनस 6 6। इसका जो एरिया आया 12 को मैंने क्या लिख लिया? 6 इंटू 2 इंटू 3 और एक 6 हो रहा है। इस ट्रायंगल का जो एरिया आया, एक तो 6 बार आया और एक 3 बार आ गया। 6 इंटू 3 18 बाहर आ गया, √2 अंदर रहेगा। अब आप कहोगे सर इस BM को मैं H मान लेता हूं, BM को मैं क्या मान लेता हूं? H। सर इसका एरिया तो हाफ बेस 9 और हाइट H भी होगा। उधर से आप कह रहे हो नहीं नहीं सर ये तो 18√2 होगा एरिया। इससे क्या फायदा हुआ? 9 2 जा 18, H आ गया मेरा 2 2 जा 4, 4√2। मतलब जो मेरी B से लेके M तक जो वैल्यू आई वो 4√2 आ गई। और अगर आपसे कोई पूरी वैल्यू पूछ ले B से लेके C तक, क्योंकि ये बाइसेक्ट हो गया, तो 4√2 का डबल कितना हुआ? 8√2। तो BC अगर पूछा तो 8√2 हो गया। यहां तक समझ आ गया? लेकिन BC पूछा नहीं है हमसे, तो पूछा इस ट्रायंगल का एरिया। इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल की साइड क्या है? 6 6 और 8√2 है ना, या आइसोसेलेस ट्रायंगल की तीनों साइड। या तो आप क्या करिए इसकी हाइट निकाल लीजिए AM। AM पाइथागोरस से निकालूंगा मैं कहूंगा सर AM स्क्वायर जो है ना वो AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला है ना। मैं ट्रायंगल AMB की बात कर रहा हूँ, सारे AMB को देखो जिसमें मैंने टिक लगा दिया। मुझे AM स्क्वायर निकालना है, मुझे AB स्क्वायर यानी कि टिक का स्क्वायर करने से मालूम है माइनस 4√2 का स्क्वायर 32 हो गया, 4√2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 है ना। AM स्क्वायर इज 36 माइनस 32 कितना हुआ बेटा? 4। तो AM मेरा कितना आ गया? 2 आ गया। AM कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। तो मतलब इस ट्रायंगल की मेरे पास हाइट आ गई, इस ट्रायंगल की मेरे पास क्या आ गई? हाइट आ गई। अब पूरी ट्रायंगल ABC की हाइट पता लग गई। अब एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालो बच्चों? हाफ बेस। बेस क्या बेटा बताओ? ABC का बेस क्या है? 8√2। शाबाश। और हाइट मैंने अभी अभी क्या निकाली है? 2। 2 से 2 कट हो गया, एरिया आ गया 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है जी, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एरिया भी 8√2 है, और अगर बीसी भी पूछता वो भी बाय चांस 8√2 ही है। थैंक यू वेरी मच।